Hi students, this is Rajesh Jamlani. You are watching my YouTube channel Easy Chem by Sir Rajesh Jamlani. आज हमारी टॉपिक है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 7 एंड आवर टॉपिक इज़ इलेक्ट्रोलाइसिस. इलेक्ट्रोलाइसिस. The word electrolysis is combination of two words. What are these two words? Number one, electro. Electro means electrolyte. Electrolyte and lysis. Lysis means breakage. तो इलेक्ट्रोलाइसिस की लिटरेरी मीनिंग ये है, इसकी जो अल्फाजी वर्ड मीनिंग होगी वो ये होगी कि इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रोलाइट एंड लाइसिस मीन्स ब्रेकेज. सो व्हाट वी डू इन दिस प्रोसेस, हम एक इलेक्ट्रोलाइट को, व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रोलाइट? एन इलेक्ट्रोलाइट इज़ अ सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स मोल्टेन स्टेट और इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन. ऐसा कोई भी कंपाउंड जो अपनी पानी की मिलावट में या अपनी पिघली हुई हालत में मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दे, तो उस सब्सटेंस को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं. तो यहाँ पे इस प्रोसेस में, इलेक्ट्रोलाइसिस में हम क्या करते हैं कि वी पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, और उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइट जो है उस करंट पास करने के नतीजे में एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा जिसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं. और उस रिएक्शन में क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक होगा अपने आइंस में, और वो आइंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अपने इलेक्ट्रोड्स पे जाके जो है वो न्यूट्रल होंगे, और आइंस की मूवमेंट को, करंट पास करने को और उनके डिस्चार्ज होने तक ये सारा जो प्रोसेस है इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं. सो इट्स डेफिनेशन इज़ व्हाट रिटन ऑन द स्क्रीन: द मूवमेंट ऑफ cations and anions of an electrolyte, the movement of cations and anions of an electrolyte towards their respective electrodes under the influence of electric current, where they give up their charges and become neutral. सो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने आइंस में ब्रेक होगा, वो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका होता है व्हेन वी पुट एन इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन और वाटर. सो वाटर में वो ऑलरेडी डिसोसिएट हो चुका होता है. आइंस रेंडमली मूव कर रहे होते हैं बिफोर पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. आइंस रेंडमली मूव कर रहे होते हैं. व्हाट हैपन्स आफ्टर पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स? वो जो आइंस है जो रेंडमली मूव कर रहे थे वो अब एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूव करेंगे. फॉर एग्जांपल, अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो जो पॉजिटिव आइंस हैं वो टुवर्ड्स कैथोड मूव करेंगे, जो नेगेटिव आइंस हैं टुवर्ड्स एनोड मूव करेंगे. सो इस तरह से जो है यानी व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? द इफेक्ट इज़ दैट इट कॉजेज द मूवमेंट ऑफ आइंस. आइंस वर ऑलरेडी मूविंग, बट डिफरेंस वॉज दैट दे वर रेंडमली मूविंग. नाउ दे विल मूव इन द प्रॉपर डायरेक्शन. सो अब क्या होगा कि वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूव करेंगे, और जब आप करंट पास करेंगे तो जो नेगेटिव आइंस हैं वो एनोड पे जाएंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाएंगे, और जो पॉजिटिव आइंस हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से. और व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रोलाइसिस? इट इज़ मूवमेंट ऑफ केटाइंस एंड एनाइंस टुवर्ड्स देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वेयर दे गिव अप देयर चार्जेस एंड बिकम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. एज अ होल क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होकर आइंस प्रोड्यूस करेगा. करंट पास करने से ये होगा कि उन आइंस पे जो चार्जेस हैं वो जो हैं चार्जेस ख़त्म हो जाएंगी, और ख़त्म होके वो अपने न्यूट्रल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं. और इलेक्ट्रोलाइसिस जो है इट इज़ परफॉर्म्ड इन अ सेल कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. जिस सेल में ये रिएक्शन हम करते हैं, दैट सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. व्हाट इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? इट इज complete arrangement of three things. We need three things in an electrolytic cell. What are those things? Say if this is our electrolytic cell. What is electrolytic cell? It is complete arrangement
ऑफ 3 कंपोनेंट्स। 3 चीज़ें होनी चाहिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाने के लिए। नंबर 1 एन इलेक्ट्रोलाइट जिसमें हम करंट पास करेंगे। नंबर 2 इलेक्ट्रोड्स। नंबर 3 बैटरी। हर कंपोनेंट की अपनी इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जांपल देखें, it is what is an electrolytic cell? It is complete arrangement of 3 components, and 3 components are what? An electrolyte. Electrolyte may be used in 2 forms, either in its aqueous solution, या तो हम इसको जो है इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डिज़ोल्व करके इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डालेंगे, या इन इट्स मोल्टेन स्टेट। या इफ़ अगर हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सॉलिड स्टेट में है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको मेल्ट करेंगे, क्योंकि सॉलिड स्टेट में करंट पास इसलिए नहीं होता कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज़ फ्री फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस को मूव करना चाहिए। व्हेन द पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रोलाइट इज़ इन सॉलिड स्टेट, द पार्टिकल्स आर नॉट फ्री टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। जब पार्टिकल्स फ्री नहीं होंगे तो आइंस फ्लो नहीं करेंगे, आइंस की मूवमेंट या चार्जेस की मूवमेंट नहीं होगी तो इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगी। सो वी कैन यूज़ इलेक्ट्रोलाइट इन 2 फॉर्म्स, या तो वो पानी में डिजोल्व होना चाहिए या वो पिघली हुई हालत में होना चाहिए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। वन इज एक्टिव इलेक्ट्रोड, वन इज व्हाट? एक्टिव, एंड अदर इज इनर्ट इलेक्ट्रोड। अगर हम एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं तो क्या होगा, हमारा मेटल जो है वो कैथोड पे डिपॉजिट होगा और आपका एनोड जो है, आपका इलेक्ट्रोड जो है वो एक्टिव यानी रिएक्टिव होने की वजह से जो है क्या होगा कि जो आपका मेटल है वो उस एनोड पे डिज़ोल्व हो जाएगा और कैथोड पे डिपॉजिट होगा, यानी दोनों प्रोसेस होंगे। मेटल की जो रिडक्शन है वो उस पे होगी, कैथोड पे होगी, और वो ऑक्सीडाइज होकर डिज़ोल्व हो जाएगा किसमें? एनोड में। अगर आप इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं उसका ये होगा कि जो आपका मेटल जो डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे वो डिज़ोल्व नहीं होगा, वो ऑक्सीडाइज फर्दर नहीं होगा, आपको उसी हालत में जो है वो मिल जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट इट डिपेंड्स अपॉन द चॉइस कि व्हाट इज़ द सब्सटेंस विच इज़ टू बी इलेक्ट्रोलाइज्ड। हमने वो देखना है कि कौन सा सब्सटेंस है जिसकी इलेक्ट्रोलाइसिस होनी है, उस बेसिस पे हम जो है एक्टिव और इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे। द थर्ड थिंग for the construction of electrolytic cell is battery. Battery is used as a source of electric current, as from the definition that these ions move under the influence of electric current, and for the source of electric current we use battery. So हमें बैटरी चाहिए। So 3 components हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन को परफॉर्म करने के। नंबर 1 ऑफ देम इज़ एन इलेक्ट्रोलाइट, नंबर 2 इज़ इलेक्ट्रोड, नंबर 3 इज़ बैटरी। सो दिस अरेंजमेंट ऑफ 3 थिंग्स, electrolyte, electrode and battery, is called an electrolytic cell. So what is the construction of electrolytic cell? We need electrodes. These are the metallic rods, they are called electrodes. Now what we do to electrodes, we connect them with a battery. We connect them with a battery, and battery is a source of electric current. If we connect an electrode with negative terminal of battery and positive terminal of battery, the electrode which is connected to positive terminal is called anode. Now this electrode is anode and it carries positive charge, और इस पे पॉजिटिव चार्ज होगी। और जो इलेक्ट्रोड हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है इस पे नेगेटिव चार्ज होगी, और इसको हम जो है क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम कैथोड। So we have 2 electrodes. One is anode. Anode carries positive charge as it is connected to positive terminal of battery, and cathode carries negative charge as
It is connected with negative terminal of battery. Even the definition of anode as cathode is not dependent upon the sign they carry, either the positive or negative. Anode is that electrode. ये ज़रूरी नहीं है कि एनोड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, कैथोड हमेशा नेगेटिव होना चाहिए. हाँ, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऐसा ही होता है कि आपका जो कैथोड है वो नेगेटिव होता है और एनोड जो है वो पॉजिटिव होता है. पर अगर हमारे पास गैल्वेनिक और वोल्टेक सेल है तो उसमें ये साइंस अपोजिट हो जाएंगी, यानी आपका जो एनोड होगा वो नेगेटिव होगा और कैथोड जो होगा वो पॉजिटिव होगा. किसमें? गैल्वेनिक सेल में या वोल्टेक सेल में. पर इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होगा कि आपका जो एनोड है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, और आपका जो एनोड कैथोड है वो नेगेटिव होगा. सो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि एनोड मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, डिपेंडिंग अपॉन कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस वी आर डूइंग. If we are studying voltaic or galvanic cell, anode will be negative, and if we doing electrolytic cell, the anode will be positive. So what is the correct definition of anode and cathode? The correct definition of anode and cathode is that an anode is that electrode. So what is an anode? An anode is electrode. An anode is an electrode where oxidation takes place. Oxidation takes place. यानी एनोड जो है वो इलेक्ट्रोड होगा जिस पे क्या होनी चाहिए? ऑक्सीडेशन होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होने चाहिए. अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ें तो क्या होगा? एनोड पे नेगेटिव जो आइंस हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करके न्यूट्रल होते हैं. मिसाल के तौर पे हमारे पास क्लोराइड आयन है, तो ये क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होंगे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके. सो ये क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुई है. क्यों ऑक्सीडेशन कह रहे हैं हम इसको? इसका जो -1 ऑक्सीडेशन नंबर था वो किस में कन्वर्ट हो गया? 0 में. एंड -0 इज बिगर देन -1, हेंस वी से दैट ऑक्सीडेशन हैपन्स और अकर्ड एट द एनोड. तो एनोड पे जो है वो ऑक्सीडेशन हुई है. तो करेक्ट डेफिनेशन एनोड की यही है कि एन इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज एन एनोड. An electrode where reduction takes place is a cathode. No matter whether they are carrying positive or negative charge, but we have to focus on the process that is occurring at the particular electrode. अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो हम कहेंगे वो इलेक्ट्रोड एनोड है. जो भी इलेक्ट्रोड हो, जो भी उसकी साइन हो, प्लस हो माइनस हो, वी हैव नथिंग टू डू विथ देयर साइन दैट दे हैव पॉजिटिव और नेगेटिव साइन. What is our business? Our business is to look at the process. What process is occurring? If oxidation occurs at an electrode, that electrode will be anode. If reduction occurs at an electrode, that electrode will be cathode. So what occurs at cathode? An electrode where reduction takes place. An electrode where reduction takes place. So ऐसा इलेक्ट्रोड जहाँ पे रिडक्शन हो, फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव कैल्शियम आयन, कैल्शियम +2, calcium ion gain 2 electron and it is converted into neutral one. What is happening in electrolysis under the influence of electric current? The ions are discharged. Look at here. It was chloride ion, it became neutral chlorine. It is calcium ion, it become neutral calcium. So this is what happening in the electrolysis, that these ions give up their charges after the passage of electric current. Before passage of electric current, they carry these charges, they move randomly in the solution, but they do not undergo, they are not discharged. They are discharged only after the passage of electric current. So this is what happening in the electrolysis. So हमने बात की कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस है वो मूवमेंट ऑफ आइंस, केटाइंस एंड एनाइंस टुवर्ड्स देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स वेयर दे गिव अप देयर चार्जेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. यानी एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट.
सो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। दूसरी चीज़ें जो इलेक्ट्रोलाइसिस में होती हैं वो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है एंटर कहाँ से होता है, एग्जिस्ट कहाँ से होता है। उससे पहले भी हम ये बात करें कि इलेक्ट्रोलाइसिस जो रिएक्शन है, व्हाट यू से, अब क्या कहते हैं, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है? ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। इसको नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो ये रिएक्शन होगा, यानी दिस रिएक्शन इज नॉट अकरिंग ऑन इट्स ओन अकॉर्ड, वी नीड एक्सटर्नल हेल्प। एंड व्हाट इज एक्सटर्नल हेल्प? एक्सटर्नल हेल्प इज द बैटरी। हाउ बैटरी हेल्प अस? इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट एंड विदाउट इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम ये प्रोसेस नहीं कर सकते। सो इट इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एंड सेकेंडली, व्हाट डू यू थिंक, ये कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा? ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। क्यों? सॉरी, एंडोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक क्यों होगा? क्योंकि जब एनर्जी दे रहे हैं तब प्रोसेस हो रहा है। सो इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तीसरी बात, इलेक्ट्रिक करंट एंटर कहाँ से होता है? इलेक्ट्रिक करंट जो है, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है कैथोड से एंटर होता है। और क्या होगा कि हमने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लिया है, उस इलेक्ट्रोलाइट में आपका इलेक्ट्रिक करंट जो है कैथोड से एंटर होगा। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी? द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये वर्क करेगी। कौन सा वर्क करेगी? इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स काम आएगा कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ठीक है। सो इन इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। सो इस प्रोसेस में ये होता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सो जो इलेक्ट्रिक करंट हमने बैटरी से आएगा अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, वो एक केमिकल चेंज लाएगा, एक वर्क करेगा, और जितना वर्क वो कर सकता है वो करेगा। जो रिमेनिंग एक्स्ट्रा करंट जो सेल में मौजूद होगा वो एनोड के थ्रू जो है वापस बैटरी की तरफ जाएगा। सो इलेक्ट्रिक करंट एंटर्स फ्रॉम कैथोड एंड लीव्स फ्रॉम एनोड आफ्टर परफॉर्मेंस ऑफ सम यूजफुल वर्क। सो वर्क कौन सा है कि उसने केमिकल चेंज करानी है, और केमिकल चेंज कराने के बाद जो है आपका इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जो अनयूज्ड इलेक्ट्रिक करंट है वो एनोड के थ्रू बैटरी में वापस जाएगा। और दूसरी बात ये, जब इलेक्ट्रोलाइट जो है वो पूरा ख़त्म हो जाए, पूरा इलेक्ट्रोलाइज हो जाए, तब देयर विल बी नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन दैट सोल्यूशन। वाटर आपका न्यूट्रल रह जाएगा, उसमें जितने भी आइंस हैं जब वो वंस डिस्चार्ज हो जाएं बाद में उसमें करंट पास नहीं होगा। So in electrolysis energy, electrical energy is converted into chemical energy. And what is next thing? Electric current enters from cathode and leaves from anode. मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इलेक्ट्रिक करंट जो है इट एंटर्स फ्रॉम कैथोड, ये कैथोड से अंदर आएगा सेल में और एक वर्क करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और एनर्जी का काम होता है वर्क करना। वर्क करके जो अनयूज्ड इलेक्ट्रिक करंट है वो थ्रू एनोड जो है वापस रिटर्न टू द बैटरी जाएगा। सो ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है किस में? केमिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिक करंट जो है इससे एंटर होगा और वहाँ से लीव होगा। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एनोड जो है इसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करेंगे इफ़ वी आर स्टडिंग एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इन गैल्वेनिक सेल केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो यूजफुल वर्क कर रही है,
वहाँ पे क्या होता है गैल्वेनिक और वोल्टेक सेल में, जिसको हम बैटरी कह लें, सेल कह लें, उसमें क्या होता है कि जो केमिकल अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है वो कन्वर्ट होती है किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो दैट इज़ वाई दे हैव अपोजिट साइंस। उसमें गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव होगा और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होगा। गैल्वेनिक सेल में कैथोड पॉजिटिव होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो इस तरह से व्हाट इज़ हैपनिंग इन इलेक्ट्रोलाइसिस मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब हम एक एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल क्या है हमारे पास अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक, द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड। वेलकम स्टूडेंट्स, अभी हम करते हैं एक प्रैक्टिस एग्जांपल, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉडरेटली कंसंट्रेटेड क्यूप्रिक क्लोराइड। सो हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉडरेटली कंसंट्रेटेड क्यूप्रिक क्लोराइड। सो व्हेन वी पुट cupric chloride in water, what would happen कि ये जो आपका कापर है it will be dissociated into copper ion and chloride ion, aqueous पानी में, aqueous ये पानी में डिजोल्व होंगे, ठीक है। और वी नो दैट आयनाइजेशन इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस, सो वी यूज़ डबल एरो, हम डबल एरो यूज़ करेंगे। अब ये जो आइंस हैं, ये आइंस किस में हैं, ये किसी न किसी कंटेनर में है, ठीक है। ये आइंस रेंडमली मूव करेंगे, रेंडमली मूव इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब तक इन आइंस में इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करेंगे ये रेंडमली मूव करेंगे और करते ही रहेंगे, पर डिस्चार्ज नहीं होंगे इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब तक हम इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करते ये डिस्चार्ज नहीं होंगे, ठीक है। ये बात आपने समझनी है, ठीक है। अब जब हम आफ्टर द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आफ्टर द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट पास करने के बाद क्या होगा, करंट पास करने के बाद ये आइंस मूव करेंगे, पर मूव करने के साथ साथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दे विल बी डिस्चार्ज्ड, ये डिस्चार्ज भी होंगे। अब कौन सा आइन कहाँ पे डिस्चार्ज होगा, लेट्स सी द डायग्राम। देखें ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, मैंने आपको पहले ही बताया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है उसको बनाने के लिए वी नीड 3 थिंग्स, and the things are number 1 2 electrodes, we need 2 electrodes, as this is an electrode is any conducting substance, it could be metal or non-metal, mostly metals are used, but in non-metals the frequently used is electrode is carbon graphite. This is another electrode. Now both of these are connected to battery, we connect these electrode with battery. When we connect these electrodes with battery, negative, positive, so this terminal is called cathode as it is connected to negative terminal, and this is anode as it is connected to positive terminal. Which is our electrolyte? कौन सा electrolyte हमने डिसॉल्व किया है, कॉपर क्लोराइड जो सॉलिड स्टेट में था, इसको हमने डिसॉल्व किया। आफ्टर डाइसोल्यूशन इन वाटर इट हैज़ बीन डिकम्पोज्ड इनटू कॉपर आयन एंड क्लोराइड आयन। सो यहाँ पे 2 किस्म के आयन्स मौजूद हैं, एक कॉपर +2 और दूसरा जो है आपका क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, कॉपर +2, क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन। ये आयन्स जो हैं वो पानी में अवेलेबल हैं, ठीक है। और ये पानी में अवेलेबल हैं तो हम डॉट डॉट लगा के शो करते हैं कि वी हैव यूज्ड इट्स एक्वस सॉल्यूशन, वी हैवंट यूज्ड इट इन इट्स मोल्टेन स्टेट, हमने इसकी मॉडरेटली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ली है। सो इस सेल में क्या होगा कि कॉपर और क्लोराइड आयंस जो हैं वो मौजूद होंगे, ठीक है। और अब हम इसमें करंट पास करेंगे। सो करंट पास करने से क्या होगा, व्हेन यू पास इलेक्ट्रिक करंट, पहले देखें ये आइंस जो है रेंडमली मूव कर रहे हैं। कंटेनर में जो है कॉपर
किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्लोराइड किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बट आफ्टर द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक चीज़ जो नोट करने वाली वो ये है कि आफ्टर द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कॉपर जो है आपका कहाँ जाएगा, कैथोड पे, और क्लोरीन जो है आपका कहाँ आएगा, एनोड पे। तो कैथोड पे क्या होगा कि कैल्शियम जो है वो +2 से न्यूट्रल कैल्शियम होता जाएगा, यहाँ पे डिस्चार्ज होता जाएगा। इट मीन्स कि जो आपका पॉजिटिव आयन है वो कैथोड पे कलेक्ट होगा या डिपॉजिट होगा, और जो नेगेटिव आयन है क्लोराइड वो आपका जो है क्लोरीन जो है आपकी डायमॉलिक्यूलर फॉर्म में जो है वो डिपॉजिट होगी, या इधर से जो है इधर कलेक्ट होकर यहाँ से जो है क्या कहते हैं रिलीज़ हो जाएगी एनोड पर। ठीक है, सो अब देखें कि जो पॉजिटिव आयन है वो जो है कहाँ मूव कर रहा है, टूवर्ड्स कैथोड, और जो नेगेटिव आयन है वो कहाँ मूव कर रहा है, टूवर्ड्स एनोड। सो दो चीज़ें क्लियर हैं कि बिफोर इलेक्ट्रिक करंट, बिफोर पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास करने से पहले आयंस मूव कर रहे थे पर डिस्चार्ज नहीं हो रहे थे, पर जब हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो उससे क्या हुआ कि आयंस अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ गए, वहाँ पे उन्होंने चार्जेस अपनी गिव अप की, उन्होंने चार्जेस जो है वो छोड़ी और वो न्यूट्रल हो गए। कैसे न्यूट्रल हो गए, क्या हुआ देखें। पहली बात ये कि एट एनोड पे क्या हुआ, वी नो दैट एनोड इज द इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है, देखिए ऑक्सीडेशन किसकी हुई है, क्लोरीन आयन की। ये जो दो क्लोराइड आयन थे इन्होंने क्या किया कि 2 इलेक्ट्रॉन इनसे माइनस हुए और ये कन्वर्ट हो गया न्यूट्रल क्लोरीन में, और ये प्रोसेस कहाँ हुआ, एनोड पे। और क्या हुआ है कि क्योंकि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो इसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई। So we already know that anode is electrode where oxidation takes place, and it has. And what is cathode? कैथोड पे क्या हुआ है, कैथोड पे जो है वो आपका जो कैल्शियम आयन था +2, ये भी एक्वस पानी में डिजोल्व हुआ है, ये भी एक्वस पानी में डिजोल्व हुआ है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और ये जो है आपका न्यूट्रल हो गया। तो यहाँ पे वेलकम बैक, कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और ये न्यूट्रल हो गया, और इसकी क्या हुई है, रिडक्शन हुई, और ओवरऑल क्या हुआ कि आपके ये जो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस ये कैंसिल हो गए। ठीक है, ओवरऑल आपका जो प्रोसेस हुआ उसमें कैल्शियम +2 आयन थे, क्लोराइड -1 आयन थे। आफ्टर पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दे हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम आयन प्लस क्लोरीन गैस। सो ऑक्सीडेशन भी हुई है, रिडक्शन भी हुई है। सो आपका ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, सो स्टे विथ मी। मेरा अगला लेक्चर जो होगा वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड से शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी अगली आने वाली वीडियो का पता चल सके। सो स्टे विथ मी, दिस इज राजेश जिमलानी, थैंक यू वेरी मच।